यहां पर प्रदर्शन विरोध का लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कश्मीर टू बंगाल बवाल ही बवाल, और यहां पर बिल्कुल मुस्लिम संगठनों की ओर से स्पष्ट किया जा रहा है और जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं, मोटा मोटी जो प्रमुख बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें यह कहा गया है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला यह कानून है और साथ ही वक्फ एक धार्मिक संस्था है और उसके कामकाज में सरकारी दखलंदाजी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। के शर्मा जी। चित्रा जी, देखिए, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको जो है अपनी बात प्रदर्शन करने का अधिकार है, सबको न्यायालय में जाने का अधिकार है। जो छोटे से न्यायालय से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट सब खुला हुआ है, तो कोई भी कहीं जा सकता है और जाना ही चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है और आप यदि इस बात के लिए अडिग हैं कि मेरी मुर्गी की 3 टांग है, तो फिर आप उसके लिए 3 टांग गाते रहिए, क्या दिक्कत है। विस्तार से सदन के अंदर चर्चा हुआ, लाखों लोगों से पहले बिल बनने से पहले संपर्क किया गया, उनके विशेषज्ञों की राय ली गई, उसमें रिटायर्ड जज से लेके तमाम विद्वत लोग, इस्लामिक संगठन, उसके स्कॉलर, सभी लोग उसमें आए, सभी लोगों ने अपनी बात रखी। हाँ। फिर जेपीसी में चर्चा हुई, जेपीसी की एक रिपोर्ट सदन में रखी गई, सदन के अंदर 8 घंटे का समय था, 14 घंटे, 16 घंटे। ये भी बात बिल्कुल सही है कि 100 से ज्यादा अलग अलग दलों के सांसदों ने सदन के भीतर अपनी बात रखी, लेकिन सड़क पर ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो तो सरकार की चिंताएं और मुश्किलें दोनों बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है ना के शर्मा जी। नहीं, ऐसा मैं इसलिए, देखिए, आप शांतिपूर्ण ढंग से नियम के अनुकूल प्रदर्शन करें, आपको बिल्कुल करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ, आप उसके कानून का को तोड़ें ना और नियम से आप करें, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल। ये तो सीए के दौरान भी हुआ, जब बिल पास हुआ, ट्रिपल तलाक के दौरान भी हमने खूब भपकियां सुनी, लोग की खूब गीदड़ भपकियां सुनी है, कोई खून की नदियां बहा रहा था। धारा 370 में भी हमने सुना है, सब मामले पर लोग कोर्ट में गए और निर्णय भी हुआ। ट्रिपल तलाक में भी न्यायालय का निर्णय, धारा 370 पर भी न्यायालय का निर्णय है, राम जन्मभूमि पर भी न्यायालय का निर्णय है, इस पे भी आप ले लें। यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो आप बाढ़ देख रहे हैं, इसमें जो मुस्लिम चैंपियन अपने आप को पार्टियां बन रही हैं जी, जिसके अंदर जिन जो विपक्षी दल हैं उनके अंदर एक लड़ाई है कि कौन जो है मुस्लिमों का सबसे बड़ा तुष्टीकरण का चैंपियन। ठीक है, तो वो चैंपियनशिप की लड़ाई के कारण से ये एक तरह की दौड़ लगी है कि भैया जो जाके न्यायालय के अंदर में हम भी जमा कर दें, हम भी केस कर दें, हम भी केस कर दें। अरे भाई, पूरा विपक्ष एक है, अलग अलग क्यों कर रहे हो? मैं जवाब ले लेती हूं। कर सकते हो, लेकिन क्योंकि दिखाना है। हाँ। जो आप कह रहे हो एक टोकेनिज्म, ये एक टोकेनिज्म है मुस्लिम तुष्टीकरण का। ठीक है, और उसमें सब लड़ रहे हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब ये सोच रहे हैं मैं जवाब ले लेती हूं। ठीक है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की सियासत के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, विधानसभा की आपने बात की है, विधानसभा के लिए बोल देता हूँ। हाँ, बोले जल्दी से। विधानसभा में आपको, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप स्वयं चित्रा जी एक बात समझती हैं कि जो संसद से कानून पारित हुआ उस पर विधानसभा को कोई अधिकार ही नहीं कि वो उसके अंतर्गत जो है उस कानून को रद्द कर सके। लेकिन यदि टोकेनिज्म करना है, जो एक परंपरा विपक्षियों ने चालू की है, जो एक तरह की ऐसी अराजकता की स्थिति देश में लाने के लिए, इसके पहले भी आपको ध्यान होगा सीए के कानून के समय कई राज्यों में बैठ के इन लोग अपने से पारित कर लिया, उसका विरोध कर। ठीक है, लेकिन इतनी बातें आप समझा रहे हैं, उसके बावजूद ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? एक तरफ विपक्षी दल हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मुस्लिम संगठन है। मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन शक्ति यादव जी, देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि तुष्टीकरण की सियासत के तहत आप लोगों को ये मुद्दा मिल गया है और इसको खत्म नहीं करना चाहते आप लोग बिहार चुनाव तक। खासतौर से अगर मैं आरजेडी की बात करूं, आरएसएस की ओर से उन्होंने जो बातें कही हैं, के शर्मा जी, उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि इस विधेयक का बनना वक्फ माफिया से मुक्ति है, वक्फ के नाम पर जो जमीन लूटी जा रही थी उससे ये मुक्ति है। और बिहार के जो राज्यपाल हैं उनकी ओर से भी, आरिफ साहब की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि वक्फ के नाम पर कितने स्कूल बने, कितनी संस्थाएं बनी जो मुस्लिम कल्याण के लिए काम कर रही है, उसको आप गिना दीजिए। तो जब गिनाने की बात आती है तो आरजेडी भी पीछे चली जाती है।
वो कह रहे हैं भू माफियाओं ने कब्जा करके रखा हुआ है वक्फ की जमीन पर, इसीलिए कानून आया है। मानिए इस बात को शक्ति यादव जी। चित्रा जी, हम गंभीरता से के शर्मा जी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कानून बना है, सबको पता है कानून बना है, बलात् बना है, यह भी सबको पता है। नंबर आपके पास था, नंबर के आधार पर आपने बनाया है, इससे कोई नकार नहीं सकता। ये सच्चाई है। और आपको जो सहयोग कर रहे हैं, जो आपके एलआई पार्टनर है, वह भी सर्वविदित है कौन कौन लोग आपको सहयोग कर रहे हैं। हमने इस बिल को, हमारी पार्टी ने इस बिल को असंवैधानिक माना है, अलोकतांत्रिक भी माना है। अब इसके कारण है, अलोकतांत्रिक इसलिए है कि सदन के अंदर में चर्चा के दौरान सब लोगों की मांग पर जेपीसी बनी। जेपीसी में सत्ता प्रतिष्ठान के भी प्रस्ताव गए, उनके भी सुझाव गए, विपक्ष के भी गए, और विपक्ष के भी गए, लेकिन एक भी नहीं मानी गई। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हमारे नहीं होने के बावजूद भी हमने सुझाव वहाँ पर दिया। हमारे सांसद मनोज झा जी ने, बिहार में कारी स्वैब जी ने दिया, जिसमें टीएमसी से लेकर के कई सांसदों ने उनका समर्थन किया, प्रतिनिधियों ने। सवाल ये उठता है कि जेपीसी आम रजामंदी के लिए, आम सहमति के लिए बनता है, लेकिन इसमें इसका कोई रूपरेखा नहीं देखा गया, इसलिए अलोकतांत्रिक भी मानते हैं। ये आर्टिकल 26 का वायलेशन भी मानते हैं, इसलिए कि मानता हूं कि एक आस्था पर यह हमला है। तो हमला है, तो आपने इसको जिन भावनाओं को आहत करने के लिए बिल लाई, लगाम लगाने की कोशिश, आस्था पर हमला कैसे हो सकता है शक्ति यादव जी? आप मुझे बताइए, वक्फ की जो जमीन है, बड़ी जमीन है वक्फ की, बिहार में, वहां पर आप बताइए कितने स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं मुस्लिम बच्चों के लिए, ताकि उनकी जिंदगी बदल पाए। अरे भाई, वही तो बता रहा हूँ। बॉम्बे में जो मकान बना हुआ है वो तो उद्योगपति का, वो तो वक्फ की जमीन पर बनी हुई है। हम नाम लेना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगेगा। फिर वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, अगर आपका यही आधार माना जाएगा तो फिर तो संसद भवन भी इसी जमीन पर बना हुआ है। कुंभ जहां पर 66 करोड़ लोग डुबकी लगाकर आए हैं, वहां पर भी बड़ा हिस्सा वक्फ की जमीन का ही है। तब तो कुछ बचा ही नहीं ना शक्ति यादव जी। चित्रा जी, अगर आप सुनेंगे नहीं, एक को आप बनवे देंगे, एक को इंटरप्ट करेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। सवाल साफ इसलिए है कि हमने कहा कि असंवैधानिक है और अलोकतांत्रिक है, और हमने कहा कि ये मूल भावना को आहत करने वाला है। आर्टिकल 26 का भी वायलेशन है, एक धर्म विशेष को सीधे हमला किया गया। हम बता तो रहे हैं। आप जब वक्फ की जमीन जिसके लिए उन्होंने दान दी, वक्फ क्या है? दान है। दान की जमीनें दी गई, आप उनमें गैर मुस्लिम सदस्यों को आप नामित कर रहे हो। आप मजबूत बनाते, कोई हड़पे नहीं, उसको कोई लूटे नहीं, उसको संरक्षित सुन तो लीजिए। कल सवाल ये उठेगा, कल अगर कोई, अगर वक्फ सेकुलर बन रहा है, क्यों वो सिर्फ मुसलमानों का ही बना रहे? वो तो सेकुलर बन रहा है ना। और इस देश में जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, अब जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक अगर हम देख लें तो यही फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता है ना, बहुसंख्यकवाद या फिर अल्पसंख्यकवाद का। शक्ति यादव जी, चित्रा जी, सेकुलर है, उसको तो मानना चाहिए। चित्रा जी, ये संपत्ति जिनकी है, नहीं है। चित्रा जी, यही बात तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नजर उस वक्त की जमीन पर है जो पूंजीपति मित्रों को देना चाहते हैं। बोलिए। अरे भाई, आप सीमा पर आपने रेलवे से लेकर, एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। चित्रा जी, एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। उसके बाद हाँ, वो कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर बीजेपी की नजरें हैं और कह रहे हैं कि अपने मित्रों को देना चाहते हैं जमीन, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, मैं छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। शायद शक्ति जी ने राज्यसभा और लोकसभा की बहस सुनी ही नहीं, और न ही किरण रिजिजू जी का, मंत्री का जो बयान है, और अमित भाई शाह जी का जो वहाँ पर भाषण है, उसको भी शायद नहीं सुना है। इसलिए ये यहाँ पर ऐसी बातें बोल रहे हैं जो तथ्यों से परे। जेपीसी के जो सुझाव हैं उस पर भी बाकायदा कहा गया है कि उसमें कुछ सुझावों को स्वीकार किया गया, नंबर 1। दूसरी बात, यदि शक्ति जी आप यदि सुने होते भाषण वहाँ का, तो आप शायद ये शब्द यहाँ नहीं बोल रहे होते। लालू प्रसाद यादव का बयान संसद के अंदर है। लालू प्रसाद यादव ने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वक्फ बोर्ड को की जांच होनी चाहिए, कितनी संपत्ति हड़पी गई है, कितना भ्रष्टाचार है, बिहार के संदर्भ में बोल रहे थे। और बिहार में जो जमीन पटना के अंदर जो हड़पी गई है वक्फ के द्वारा, उसकी जांच की मांग कर रहे थे वो सदन में। तो आप आज किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपके नेता लालू प्रसाद यादव इसी वक्फ बोर्ड को कटघरे में खड़े कर चुके हैं। वो इसके ऊपर भू माफिया की बात कर चुके हैं। आज आप जो है पलट रहे हैं मुसलमानों के वोट के लिए।
केवल मुसलमान। और एक चीज और बताना चाहता हूं, इनके साथ जानकारी में नहीं, लगभग 40,000 वक्फ के ट्रिब्यूनल के अंदर केस हैं वक्फ बोर्ड से संबंधित, जिसमें लगभग 10,000 मामले जो हैं मुसलमान समाज के हैं, यानी मुस्लिम वर्ग ने ही ट्रिब्यूनल के अंदर केस किया है। लगभग 25% मामले मुस्लिम समाज के हैं। शक्ति यादव जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद में बाकी लोगों के पास आऊंगी। बिल्कुल शक्ति यादव जी, आपको लालू प्रसाद यादव का 2010 का बयान अगर याद नहीं हो तो गृह मंत्री अमित शाह ने तो पूरा पढ़कर सुनाया कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां अथाह हो चुकी हैं, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। खुद लालू जी बोले थे संसद में, हाँ खुद लालू प्रसाद यादव ने ये बातें संसद में कही थी और उसके बकायदा वो दस्तावेज पेश किए गए। नहीं, मुझे हैरानी, आज इनको शर्म नहीं आ रही है किस तरह से यहाँ पर बातें सुने तब तो मुझे हैरानी होती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सशक्त और मजबूत बिल की बात की थी, और मजबूत बिल की बात की, कोई हड़पे नहीं। आप तो हड़पने के लिए नामित कर रहे हैं, आप सारे कलेक्टर से लेकर के गैर लोगों को आप मेंबर बना रहे हैं। अरे भाई, यहाँ सामने की बात की थी पटना की जमीन का, मुस्लिमों के अरे सुनिए, बाप की संपत्ति मुसलमानों की, तो किसके केस रहेंगे? अगर कोई विवादित है तो केस मुसलमान नहीं करेगा तो कौन करेगा? के शर्मा करेंगे? आप जो संख्या गिना रहे हैं, जिनकी संपत्ति है अपने बचाने के लिए केस नहीं, और 75% मामले किसके आएंगे? 75% मामले किसके? किरण रिजिजू ने जो बोला, उनकी जमीन नहीं हड़पी गई, हिंदुओं की जमीन नहीं हड़पी गई। शायद आपने पूरी बात किरण और आपके नेता ने जो भू माफिया का आरोप लगाया, हड़पे गए उसको बचाने के लिए तो सदैव हम लोगों ने समर्थन किया है। मजबूत की बात की है, हड़पने की बात नहीं की है। भ्रष्टाचार है, उस पर कभी जांच की मांग करते थे, आज हमने कानून बना दिया। कहा कि आप समाज में, अरे समाज को बांटना चाहते हैं, अरे वक्त तो बहाना है, आपकी नजर जमीन पर है। माफ कीजिए, ये आरोप कब्जा आप वहां बांट रहे हैं, वही समीकरण करके आप मुस्लिम वोट की बात करके। ठीक है, अब मुस्लिम वोट की सियासत है तो इसमें तो जेडीयू भी चाहेगी कि उसको वो बाजी मार ले जाए। एक बार जल्दी से दिखाइए राजीव रंजन जी को। ठीक है शक्ति यादव जी, आपकी बात समझ में आ गई है, ठीक है, लेकिन लालू जी भी तो बोल ही रहे थे ना कि वक्त पर लगाम लगाने की जरूरत है क्योंकि वो जमीनों पर कब्जा कर रहा है। राजीव रंजन जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन मुस्लिम वोट लेने के लिए जिस तरह की होड़ मची हुई है इस समय बिहार में, आप लोगों के लिए क्या चिंता का सबब बन सकता है?